पूरा वुडन। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 108वां दिन है। रात हम रुके थे माँ रेवापुर में, जिसका पुराना नाम बाबरी भी था। तो समस्त ग्रामवासियों ने मिलके बाबरी नाम कट कर दिया है, उसको बदल के माँ रेवापुर। अभी वो गवर्नमेंट इसमें भी आ जाएगा रेवापुर नाम से, अच्छी बात है। तो रात वही रुके थे दादाजी दरबार में। मतलब कल शाम को 4 बजे से ही वही रुके थे। कल बारिश शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी, उसके बाद जब रुके तो काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और रात में भी अच्छी बारिश हुई है। तो अभी सुबह सुबह निकले हैं रेवापुर से, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से काफ़ी सारे छोटे मोटे स्थान हैं। लुजगांव हम जाएंगे, लुजगांव से गोंदा गाँव। तो डिस्टेंसेस ऐसे ही है, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर। कल जैसे डिस्टेंस बुक में दिया गया था और एक्चुअल था, तो ऐसे ही आज भी होने वाला है। पता नहीं, मेन रोड से तो अभी निकले गांव क्रॉस करके। अभी यहाँ फ्लैग दिख रहे हैं राइट हैंड पे पलटने के लिए, हो सकता है यही मार्ग हो। बीच में बोर्ड्स वगैरह कहीं लगे नहीं हैं। गांव में काफ़ी अच्छे तरीके से हर जगह लिख रखा था कि परिक्रमा मार्ग। बट मेन रोड हमें भी छोड़ते हैं गाँव से निकल के, और इस साइड पलटना हो क्योंकि दोनों हैंड पे लिखा हुआ है। यस। तो पहले हमें लगेगा डिमावर के बाद हम जाएंगे लुजगांव। डिमावर से लुजगांव काफ़ी दूर है, अराउंड 10 किलोमीटर्स। और लुजगांव के बाद फिर गोंदा गाँव। तो बढ़ते आगे। आज सुबह सुबह अच्छी धूप खिली है। मतलब कल रात के बारिश के बाद ऐसा लगा था कि आज भी वैसा ही बद्दल वाला मौसम रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा। बट नहीं, आज सुबह सुबह ही सूर्योदय हुआ, अच्छी धूप खिली है और आनंद आ रहा है चलने में। तो बढ़ते आगे। नर्मदे हर। सुबह सुबह निकल पड़े आश्रम से माँ रेवापुर गाँव। पहले बाबरी नाम था इसका। नर्मदा परिक्रमा मार्ग, इसी मार्ग को फॉलो करना है। सुबह 7 बज गए, फिर भी लोग सोए अभी तक। रास्ते की हाइट बढ़ गई, दरवाजे छोटे हो गए। मेन बस स्टैंड नर्मदा परिक्रमा मार्ग। यहीं से लेना हमें लेफ्ट। अभी वाह, सुंदर दिख रहा है वट वृक्ष, मॉर्निंग का सनलाइट। और नीचे पूरा पानी जमा है। गेहूं कटानी और मूंग की तैयारी शुरू। स्प्रिंकलर लग गए भाई। अभी पहुंच चुके हम नान डिमावर में। सेम उत्तर तट पे भी गाँव है, उसका नाम है डिमावर और इसका नाम है नान डिमावर। तो दोनों फ़र्क है। मतलब नर्मदा मैया के उस तरफ का डिमावर, इस तरफ का नान डिमावर। ये पूरा रोड पे भी गीला कर रहा है सबको। वाह, विशाल पीपल का वृक्ष, हनुमान दादा। नर्मदे हर। आज 2-3 दिनों बाद फिर से किनारे वाला मार्ग। शांति है सुबह सुबह। तो जलस्तर कम है, फिर भी पूरा उधर साइड मुड़ा हुआ है पानी, इस साइड से पानी कम है। ऊपर से चलते हैं जरा, डंडी दिख रही है ट्रैक्टर की। इस साइड सिर्फ कंकड़ ही कंकड़ बचे, बाकी वहाँ है रेत के बड़े बड़े टीले। डिमावर का उधर साइड का घाट, उत्तर तट। बढ़ते आगे चांदपुर की तरफ।
यहाँ के नाम ऐसे किसने रखे थे पता नहीं, बाबरी, चांदपुर। अब यहाँ रहने वाला कोई नहीं ऐसा। पगडंडी से चलते हैं, लेकिन यहाँ फेंस कर रखा है पगडंडी पे। थोड़ी सी जगह छोड़ देते महाराज परिक्रमा मार्ग के लिए। ये भी मार्ग अच्छा है। काजली और डिमावर गांव के बीच में एक रिवर है, ये काजली रिवर ही बोलते हैं। इसे क्रॉस करके भी हमें जाना होगा। ये तो जूते उतार लेते। काफ़ी बड़ी नदी है ये भी। सामने संगम है, संगम स्थल या पूर्व की तरफ से आ रही है। बड़ी है मतलब नदी। नर्मदे हर। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। हाँ हाँ, इस समर में इतना ठंडा पानी, मतलब पानी की डेप्थ कम है और ट्रांसपेरेंट वाटर है, ठंडा बहुत है। काजली रिवर, इसके बाद भी और एक संगम है पापोवंती नदी का। नदी का नाम है पापोवंती। ये सीधा गेहूं के खेत में। संगम को क्रॉस करने से ज़्यादा समय भाई शूज़ उतारना, सॉक्स उतारना, फिर संगम क्रॉस करना और उसको फिर से पहनना, दोनों चीज़ें। संगम क्रॉस करने को लगता है हार्डली 2 से 3 मिनट, उतना भी नहीं लगता है। बट ये पहले पैर सुखाओ, फिर सॉक्स पहनो, फिर शूज़ पहनो, इसमें ज़्यादा समय निकल जाता है। और डायरेक्ट शू पहन के तो चल नहीं सकते हैं, तो उतारना ही पड़ता है। यहाँ की गेहूँ अभी तक कटी नहीं। अच्छा है क्योंकि पगडंडी दिख रही है। मैक्सिमम जगह पे पीछे भी ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ गेहूँ कटा है पूरी पगडंडियाँ गायब हो गई गेहूँ के साथ। तो यहाँ डायरेक्टली विजिबल है। पूरी रेत वाली नावें है ये। इसी नावों से मतलब उस तट से इस तट पे रेत लाते हैं भर भर के, फिर यहाँ से बाय ट्रैक्टर आगे। आज काफ़ी आनंद आ रहा है। तब सुबह सुबह अगर ऐसे मार्ग मिल जाए ना, तो चलने के लिए अच्छा है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी टू वॉक। लेफ्ट विंग यहाँ से पूरा अप डाउन हो चुका है रोड, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पूरी घास। सही घाट सामने आ चुका है, वाइट कलर का दिख रहा है। सुंदर दृश्य दिख रहा है मैया का। अभी पहुंच रहे हैं हम चांदला कुटी के पास। 2-3 नाम है इसके, चांदगढ़, चांदपुर और चांदला कुटी, अलग अलग नाम है। परमहंस आश्रम सामने घाट से ऊपर चढ़ती। एक महाराज जी आ रहे, उनसे पूछ लेते। नर्मदे हर महाराज जी, ये चांदपुर चांदगढ़ एक ही है? हाँ। अच्छा, 2 नाम अलग अलग है। बस यहाँ से सीढ़ी चढ़ जाइए आप ऊपर। परमहंस आश्रम। हाँ। चलो नर्मदे हर। वाह, काफ़ी सारे मोटर्स एक ही जगह पे। इनके केबल्स देखने चलना पड़े, ओपन ही होते हैं पूरे जॉइंट्स, वो देखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूरा ऊपर खेतों में जा रहा है पानी। अभी ऐसे केबल्स लगा के रखते हैं। ये पहुँच चुके घाट पे, नर्मदे हर।
तो जैसा महाराज जी ने बताया कि चांदगढ़, चांदपुर, चांदला सब एक ही है। ऐसे चढ़ते ऊपर इस साइड भी पंप है, बट खूटी से आने के बाद फिर से हमें वापस आना पड़ेगा इसी तरफ आगे बढ़ने के लिए। ये रूट अच्छा दिख रहा है यहाँ से। ऊपर पहले आश्रम में नर्मदे, काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ी है, 1.5 फीट की, और यहाँ छोटी कर दी, इजी हो गया। 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ है भाई, नीचे से लेके ऊपर तक। अभी तो फर्स्ट हाफ में पहुँच चुके हैं, सेकंड हाफ बाकी है। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, और उसके भी ऊपर जाना पड़ेगा आश्रम के लिए। तो सामने मंदिर दिख रहा है भैया, काफ़ी नीचे यहाँ से। हनुमान दादा का मंदिर है भाई, लेते हैं दर्शन। सीताराम ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं महाराज। नर्मदा मैया, झूला झूला ओम नमः नंदी महाराज। जब भी तुम्हारे मध्य ऐसा आयोजन हो तो तुम्हें भी नर्मदा मैया। मही की सीताराम बटर मिल्क है भाई, सुबह सुबह बड़ा है, 1.5 फुट का। चलो भाई, अभी नीचे से मार्ग नहीं है, यहाँ भी बोर्ड लगा है परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा पथ। तो हमें जाना पड़ेगा अभी गांव से होते हुए, क्योंकि किनारे का मार्ग आगे टूटा हुआ है, पानी के कारण बह गया है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो बढ़ते हैं आगे इसी मार्ग से, काफ़ी अच्छा मार्ग है। बट सुबह सुबह किनारे वाले मार्ग ने आनंद दे दिया, और उसके बाद जो मही था, मतलब बटर मिल्क, छाछ तो भाई आधा लीटर पी लिया। तो मतलब बाल भोग भी उसी में हो गया, चाय पीने की भी ज़रूरत नहीं, और हाइड्रेट रहेगा। मतलब समर में सुबह सुबह अगर मही मिल जाए, आनंद ही आनंद है। अभी पगडंडिया विजिबल नहीं है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट वो रोड पे पहुँचते थे, सामने जो रोड जा रही है। लेकिन अभी यहाँ से पूरा घूमते हुए वहाँ जाना पड़ेगा। ये भी अच्छा था गेहूँ का, बट काटना ही पड़ेगा। चांदगढ़ कुटी, नर्मदा तट, अभी भी नर्मदा जी है। यहीं से भी हमें आगे बढ़ना है भिलाड़िया की तरफ। अराउंड 5 किलोमीटर्स भिलाड़िया है। माँ नर्मदा परिक्रमा पथ, ये अच्छा है, हर जगह पे इन्होंने साइन बोर्ड्स लगा रखे, मतलब भूलने का काम नहीं है, रास्ता पूछने की भी, सीधा सीधा निकलते रहो बोर्ड्स को फॉलो करते हुए। और तट से ही चलना है, तटमार्ग ही है ये। रास्ते में पीने के पानी की व्यवस्था की भाई, और यहाँ बोर्ड भी लगा है परिक्रमा मार्ग का। अच्छा, चाय सेवा दी शायद यहाँ पे, अंदर किटली लटका हुआ है इस कुटिया में। अभी बंद है समर में विंटर्स में चलता होगा चाय। यहाँ भी एक आश्रम है, श्रीपाद अवधूत आश्रम बाजू में, और इन्होंने भी नाम चेंज करके चंदपुरा कर दिया है। अभी अच्छा आश्रम। भिलाड़िया 2 किलोमीटर्स। अभी 10 ही बजे, ऐसा लग रहा है कि वही रुक जाए 2 किलोमीटर जाने के बाद। ये धूप बढ़ रही है अभी से। एक अच्छा है कि छोटी छोटी नदियाँ, नाले जो है वहाँ थोड़ी ग्रीनरी है, हवा चलती रहती है। और नर्मदा जी तो है ही सामने बाजू में ही। पहुँच चुके हैं हम भिलाड़िया गांव में, लेकिन यहाँ ना रुकते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमीदपुर नाम से एक गांव है आगे, यहाँ से 3 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस है हमीदपुर का। तो 3 किलोमीटर आगे बढ़ लेते, फिर वही भोजन विश्राम वही रुक जाए, क्योंकि 10:15 बजे ज़्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ रुक के। ये जो ठंडा समय बर्बाद नहीं करेगी। आगे 3 किलोमीटर बढ़ के, या उससे भी आगे और कुछ होगा आजू बाजू तो देखते। परिक्रमा पथ तो यही है। नर्मदे हर बच्चों।
कहाँ जा रहे हो? खेड़ापति सरकार, नर्मदा धाम, भिलाड़िया घाट, अहमदपुर, अर्चना गाँव, गोंदा गाँव मठ। तो ये परिक्रमा मार्ग, इसी मार्ग पे इस गांव का भी आश्रम है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे वहाँ। हमीदपुर की तरफ बढ़ते हैं। 3 किलोमीटर है तो हो जाता है। 10:30 सवा 10 बजे अभी कुछ मतलब नहीं रुक के। हाँ 11:30 अगर हो जाते तो रुकते थे। 11:30 तक चल सकते हैं। अभी पहुँचते हमीदपुर। लेफ्ट एरो। यहाँ भी 2 रास्ते हैं। एक भिलाड़िया के आश्रम में जाता है राइट इस तरफ, और एक जाता है हमीदपुर की तरफ लेफ्ट। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये वाला रास्ता हम लेंगे। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, माँ नर्मदा परिक्रमा पथ। अगर लेट होते हो तो भिलाड़िया का भी काफ़ी सुंदर आश्रम है, वहाँ रुक सकते हैं। भोजन प्रसादी हर चीज़ वहाँ होती है, और रुकने की भी व्यवस्था है, प्रॉपर आश्रम। लेकिन हम बढ़ेंगे आगे, नर्मदे हर। इस मार्ग से हर वक्त नर्मदा मैया के दर्शन होते रहते हैं। काफ़ी आगे तक ऐसे रोड है और नर्मदा मैया। एक खेत छोड़कर बढ़िया कुटी बनी है सामने। बैठते जरा आप 5-10 मिनट, ज़रूरत है। वाह 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 वाह, इधर बैठना पड़ेगा। ज़बरदस्त हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी एकदम। और इसमें ट्रैप हो रही है हवा, फ्रंट से आके डायरेक्ट यहाँ ट्रैप हो रही है। और सामने पूरा ओपन ग्राउंड है, डायरेक्ट हवा ट्रैप पूरा हिल रहा है। कहते हैं विश्राम यही थोड़ी देर। अभी मतलब सोचा था कि 2 मिनट बैठते हैं, जरा अभी ज़्यादा करेंगे। नर्मदे हर। ठंडी हवा के चक्कर में यहाँ बैठकर सच में मैंने आधा घंटा गंवा दिया भाई। इतने समय में मतलब यहाँ से आश्रम जाके मेरा कपड़ा धोना हो जाता था। कपड़े वॉश करना एक नया शेड्यूल अभी लग गया। मतलब रोज़ जो शाम में स्नान करते हैं उसके बाद भी अभी कपड़े धोने पड़ते हैं, क्योंकि दिन भर इतना गर्मी से स्वेटिंग होता है, पसीना आता है ना। तो रोज़ के कपड़े रोज़ शाम को तो धोना मस्ट है। और जो कुछ अभी है बचा हुआ अंदर बैग में, वो मैं भी आश्रम पे जाके देखते हैं, अगर समय हो तो धो लेंगे। वरना एवरीडे रोज़ शाम का तो शुरू ही है। स्नान करो, पूरे कपड़े वॉश करो, सुखाओ, काम में आएगी दूसरे दिन। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाएंगे नए नए काम निकलते जाएंगे। चलो बढ़ते आगे। यहाँ पे भी एक थी सामने कुटी, बट वहाँ काफ़ी आनंद ले लिया। आधे घंटे से ऊपर बैठ लिए वहाँ पे। अब तो रास्ते में लोग भी नहीं घूम रहे, धूप बढ़ चुकी है। यहाँ नहीं, अच्छा हुआ वही बैठे, क्योंकि यहाँ पतरा लगा है, ऊपर से टीन शेड है, गर्म हो जाएगा। अब यहाँ एक कुंड, इस तरफ है कुंड, पूरा गांव। और यहाँ से हमें लेना है राइट, दुकान के पास से। ये रोड जा रहा है कुंड गांव की तरफ। यहाँ से हमने लिया राइट लेके फिर से लेफ्ट, क्योंकि यहाँ से सीधा जा रहा है नर्मदा जी के घाट पे, मतलब नर्मदा मैया पे। और बढ़ना इस तरफ, नर्मदा जी परिक्रमा मार्ग। कुंड गांव से इन्होंने पूरा उल्टा राउंड लिया। वो वाइट दुकान के पास से हम आए, वहाँ बोर्ड लगा था कुंड का। तो पूरा रास्ता घूम के, और जस्ट बाजू में दुकान, वही घर थे। ये कुंड गांव है। हमने राइट ना लेते हुए, मतलब परिक्रमा मार्ग जहाँ जहाँ लिखा है हमने वैसे वैसे राइट लिए। यहाँ लेते हुए अगर कुंड गांव से आते थे तो फिर भी यही पहुँचते थे, वो भी कम डिस्टेंस में। यहाँ से चलो, यहाँ भी दुकान है, दोनों कॉर्नर पे 2 दुकानें हैं। यहाँ भी परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा है। अभी पहुँच चुके हैं हम पापोवंती नदी के ब्रिज पर। यही वो पापोवंती नदी है। अभी जल स्तर तो एकदम कम हो चुका है, एकदम कम जल बचा हुआ है।
यहीं से राइट जाके नर्मदा जी में मिलती है। तो पुल क्रॉस करती थोड़ी दूर चलने के बाद हमीदपुर आ जाएगा। ये पापवंती नदी है, थोड़ा बचा हुआ यहीं पे। एकदम ही कंडीशन डाउन हो गई पानी की, मतलब समर के कारण पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पहले चेक डैम टाइप कुछ था पानी रोकने के लिए, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे, सीसी वर्क। बट अभी वो भी नहीं है, रोका भी नहीं गया पानी। पीछे कुछ होगा पता नहीं। सामने भी हमीदपुर है, क्रॉस करती थोड़ी दूर चलते हो कुछ घर दिख रहे हैं यहाँ से। पहुँचते हमीदपुर के आश्रम में और वही करते विश्राम। आज की भोजन प्रसादी हमीदपुर में पटेल जी के घर से भोजन और विश्राम करके निकल पड़े भाई आगे के लिए। अभी बढ़ना है हमें गोंदा गांव। अराउंड 8-9 किलोमीटर से यहाँ से है। तो पहले अर्चनपुर लगेगा, अर्चनपुर के बाद गोंदा गांव में दत्त मठ जो मतलब मंदिर है वहाँ पे, वहाँ हमें विज़िट करना है। अच्छा भोजन था यहाँ आज, उन्होंने आवाज़ दे के बुलाया था। बढ़ते आगे। फ्लाई कैचर का नेस्ट, सुंदर नेस्ट बनाया यहाँ पे। कप स्टाइल का नेस्ट होता है इनका, कप जैसा। और बैम्बूज में तो ठंडी जगह देख के स्पेशल वाइट ब्रोड फ्लाई कैचर है। वैसे उनके यहाँ मतलब हमीदपुर में सदाव्रत भोजन दिया जाता है परिक्रमा वासियों को। मतलब जो भी वहाँ से जाते हैं तो उनको जो कुछ राशन है सब दिया जाता है, मटेरियल जो चाहिए बनाने के लिए, और आप खुद ही बनाइए। बट मैं अकेला ही था तो उन्होंने मुझे घर पे ही बिठा के भोजन कराया और काफ़ी अच्छा भोजन था, आनंद आ गया और आराम भी बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ भोजन के बाद। तो अभी ज़रा स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ते गोंदा गाँव की तरफ। माँ नर्मदा परिक्रमा पथ फिर से टी पॉइंट आ गया है यहाँ पे एक, और आगे एक बोर्ड लगा है, उसमें दोनों साइड से परिक्रमा मार्ग दिया है। राइट साइड में जा रहा है लूजगांव की तरफ और लेफ्ट हैंड पे जा रहा है अर्चना गांव। तो अर्चना गांव वाला रोड ही हर जगह सजेस्ट किया गया था। हम अर्चना गांव वाले रूट से होती जाएंगे। यहाँ शायद आश्रम है, परिक्रमा मार्ग का बोर्ड है यहाँ से भी। नर्मदे हर जी बाबा। ये अर्चना गांव वाला नज़दीक है या लूजगांव वाला रास्ता? अर्चना गांव वाला। जी जी बाबा, आ रहे। बाबा की कुटी में जलपान करके अभी आगे बढ़ रहे हुए। उन्होंने भी यही रास्ता सजेस्ट किया है, अर्चन गांव वाला। अर्चन गांव से होते हुए गोंदा गांव विश्राम करने को बोल रहे थे। महाराज जी अभी तक विश्राम ही किया, 11:15 से लेके अभी 3 बज रहे, 3 तक भोजन के बाद वही किया। अभी थोड़ा बढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो विश्राम भी हो जाएगा। अभी अच्छा दिन है, मौसम भी आज अच्छा है, चल लेते हैं थोड़ा। अचनगांव रोड पर भी एक नया आश्रम बना हुआ है, माँ नर्मदा भक्ति पथ आश्रम। परिक्रमा मार्ग पहुँच चुके हम अर्चना गांव में। यहाँ बोर्ड लगा है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा वासियों के लिए चाय की व्यवस्था है बोलते हुए। नर्मदे हर जी बाबा, चाय ले लेंगे। चाय की तरह कड़क धूप में कड़क चाय पी। अभी डायरेक्ट स्टॉप लेंगे गोंदा गांव में। गोंदा गांव यहाँ से 4.5 किलोमीटर है अर्चना गांव से। तो अर्चना गांव में जो पीछे जहाँ हम चाय पिए, राशन दुकान है, तो सभी परिक्रमा वासियों को वहाँ चाय पिलाई जाती है, इसलिए हम भी रुके, थोड़ा वार्तालाप किया। बढ़ते हैं अभी। अर्चनापुर गांव में पहुँचते ही हनुमान मंदिर से लेना है लेफ्ट, राइट साइड में जा रहा है नावघाट की तरफ उमरिया, और यहाँ से लेना हमें लेफ्ट। यहाँ से पापन है भाई 3 किलोमीटर्स। पापन कॉलोनी में हम थे, अभी पापन गांव आ गया आएगा।
यहाँ भी पानी की व्यवस्था दिख रही है, भर लेते हैं बोतल में। नर्मदे हर पापन नर्मदा परिक्रमा पथ। रेणु भैया की बैनर इधर भी लगे हैं। कि मंडला एरिया में काफ़ी सारे बैनर्स हमने देखे हैं, मतलब ऐसे दिशा दर्शक फलक जो बोर्ड्स है। मूंग की काफ़ी तैयारियां चल रही है, उधर स्प्रेइंग चल रहा है, खेतों में फव्वारे मारना शुरू है। इस साइड ट्रैक्टर चल रहा है। क्योंकि हम पापन गांव में, राइट साइड में पापन नाम का गांव है और लेफ्ट जाना है हमें परिक्रमा मार्ग। इस बोर्ड में लिखा है राइट पापन, लेफ्ट परिक्रमा मार्ग। जी जी, नर्मदे है। बढ़ते हैं। यहाँ सामने एक रिवर हमें लगेगी, इसको पार करके हम पहुँचेंगे गोंदा गाँव। गंगेसरी रिवर और एक है गंजाल रिवर। तो वहाँ एक्चुअली त्रिवेणी संगम है, शायद नाव से ये रिवर क्रॉस करनी है। अभी आगे जाके पता चलेगा वाटर लेवल क्या है, जल स्तर कितना है, तो वही देख के डिसाइड होगा। गंगेसरी नाम की रिवर नहीं है, गंगेसरी नाम का मठ, वहाँ पे मंदिर है। और जो दो नदियाँ लगेंगी, एक है गंजाल और दूसरी है गोमती। तो दोनों नदियाँ नर्मदा जी में आके मिलती है और वहाँ है त्रिवेणी संगम। तो हमें अभी पहले बाय बोट क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर देखते हैं जल स्तर पे। गंजाल रिवर लगेगी, उसके बाद गोमती। तो दोनों के बीच में गांव बसा हुआ है। फाइनली पहुंच चुके हम गंजाल नदी के किनारे पे। हाँ, सामने जल स्तर, पानी तो दिख रहा है बहुत ज़्यादा, पर टू व्हीलर्स भी खड़ी है किनारे पे और काफ़ी सारे परिक्रमावासी भी है। शायद नाव है वहाँ खड़ी। बढ़ते हैं आगे, नाव लेते हैं, क्योंकि टू व्हीलर्स भी खड़ी होगी, उन पे छूट ना जाए कहीं। एक बार हमारी नाव छूट गई थी शुलपानी के जंगलों के बाद। निकलने के लिए तैयार है नाव। लास्ट पॉइंट पे हम, टू व्हीलर भी है भाई साथ में 3। चलो महाराज, नर्मदे हर। अमरकंटक से निकलने के बाद हम दूसरी बार अभी नाव पे है। एक बार शेर नदी क्रॉस की थी और अभी ये गंजाल नदी। और गंजाल नदी के बाद कौन सा, गोंदा गाँव। हाँ, गोंदा गाँव। नामों में आज मैं बड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ। गोंदा गाँव, गंगेसरी मठ, गोमती नदी, गंजाल नदी, सब ग से ही है, मेरे ही नाम से है सब। सब जी से है। नर्मदे है, नर्मदे है। वहाँ संगम है। पता भी नहीं चला, वहाँ से आप पहुँच भी गए। कितना गहरा है पानी? 10 फुट। तो चल के जा सकते हैं फिर तो। बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, बारिश में तो बहुत भयंकर है। हाँ, पहुँच गए, थोड़ा ही दूर है। हाँ, तो 5 मिनट में उस किनारे से इस तट पर आ गए। फाइनली पहुँच चुके भाई गोंदा गांव में, 0 किलोमीटर से। और यहीं से आगे बढ़ते हैं मठ की तरफ और संगम की तरफ। झगड़े यह है गोमती नदी लेफ्ट साइड से, और यहाँ है त्रिवेणी संगम, गोमती, गंजाल और नर्मदा मैया। फाइनली पहुँच रहे हम संगम स्थल पे। राइट साइड से जिस नदी से हम आए थे वो थी गंजाल, वो गंजाल वहाँ से आ रही है। नर्मदे हर। गंजाल, गोमती और नर्मदा मैया से तीनों नदियाँ एक जगह पे। गंजाल, गोमती। वहाँ पर संगम क्रॉस करने के लिए रखा है भाई पोल इलेक्ट्रिक का, जो डेप भी काफ़ी ज़्यादा है। फाइनली त्रिवेणी संगम पे हम पहुँच चुके हैं। ये जाती ऊपर, काफ़ी प्राचीन मंदिरें बनी हुई है।
सभी के दर्शन करेंगे। काफ़ी प्राचीन घाट बना हुआ है भाई, मतलब रानी अहिल्याबाई होलकर के ज़माने से बना हुआ घाट है, पुरातन एकदम। अहिल्या माता जी ने बनाया हुआ घाट, काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ। यहाँ से सुंदर दृश्य दिख रहा है भैया का, संगम स्थल। बड़ा वृक्ष, विशाल वट वृक्ष। और इसको गूगल मैप्स पे प्राचीन शिवलिंग लिखा है, कि मुझे कुछ व्हील जैसा लग रहा है कि होल टोटली। पूरी जगह भी है उसकी। हाँ, काफ़ी मंदिर है। कुछ लिखा है यहाँ पे, गमी वालों का ऊपर आना मना है, सिद्ध संत की समाधियाँ है। ये नहीं समझा मैं, गमी वालों का मतलब क्या होता है। काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये। हर जगह शिवलिंग रखे गए, समाधियाँ हैं। नंदी महाराज, गणेश जी, अंदर है शिवलिंग। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सूर्यास्त का लाइट आ रहा है परफेक्ट। ये छोटे छोटे शिवलिंग और नंदी महाराज, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए मंदिरों। नर्मदे है। काफ़ी सुंदर ऐतिहासिक स्थान है ये। खूब मंदिरों का समूह यहाँ पे है, अलग अलग मंदिर। काफ़ी प्राचीन शिल्पकला है। हनुमान दादा स्तंभ पे ही है। गणेश जी, गणेश जी है और अंदर शिवलिंग। सभी जगहों पे प्राचीन शिवलिंग है, काफ़ी पुरातन मंदिर है। गंजाल नदी को पार करते ही हम पहुंच गए अभी हरदा ज़िले में। मतलब अब तक नर्मदापुरम ज़िले में थे, अब आ गए हरदा ज़िला। अभी बढ़ रहे हैं हम 500 साल पुराने मंदिर की तरफ, जो यहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, पुरातन मंदिर यहाँ पे है। नर्मदे हर एक गंगेसरी मठ की तरफ। सुंदर बनाया हुआ है।
अंदर है दत्त जी का मंदिर। अच्छा दिखा ना। अच्छा काफ़ी सुंदर मठ है भाई। गंगेश्वरी मठ भी बोलते हैं और गंगेसरी भी बोलते हैं, तब दोनों नाम, गंगेसरी और गंगेश्वरी। ये बाहर की तरफ अभी पूरे स्तंभे लकड़ी से बने हुए हैं। प्राचीन मंदिर और त्रिवेणी संगम के दर्शन कर अभी आगे बढ़ रहे हैं हम छोटी छिपानेर की तरफ। यहाँ दो छिपानेर है, एक उत्तर तट का छिपानेर और दक्षिण तट। तो दक्षिण तट वाला जो छिपानेर उसका नाम है छोटी छिपानेर, जो कि यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर दूर है। और ऐसा शॉर्टकट से खेती वाले रास्ते, तो खेते से बढ़ते हुए अभी छोटी छिपानेर जाएगी, तो वही होगा हमारा रात का विश्राम। नर्मदे हर। सूर्यास्त के पहले पहुँच गए भाई छिपानेर में। काफ़ी सुंदर दिख रहा है, काफ़ी सुंदर कलर का। और हमारे राइट हैंड पे है आश्रम, यहीं पे नर्मदा मैया के किनारे पे एग्जैक्टली, ये पेड़ों के पीछे छुप रहा है, यही आश्रम है। इसके पीछे है नर्मदा मैया। सूर्यदेव सुंदर कलर। नर्मदे हर। ये वाला आश्रम तो भाई बंद अभी। इस तरफ एक अन्न क्षेत्र है, यहाँ आश्रम भी है। अन्न क्षेत्र मतलब आश्रम तो होगा ही 100%, वही जाते हैं। फाइनली पहुँच गए भाई आश्रम में। गौ माता